Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching for bank exam and credit officer interviews are around the corner. अभी वैसे रिजल्ट आना है बट इंटरव्यूज का प्रिपरेशन ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है. क्रेडिट ऑफिसर के इंटरव्यूज में बहुत डिफरेंट टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं. स्पेशली पोजीशन जो है क्रेडिट ऑफिसर की स्पेशलाइज पोजीशन मानी जाती है. तो इसमें क्या सवाल बन सकते हैं या क्या सवाल आज तक पूछे गए, इसकी एक छोटी सी झलक हम लोग आज इस सेशन के अंदर लेंगे. दोस्तों, क्रेडिट ऑफिसर से रिलेटेड हमारा गाइडेंस एंड मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है. कि उसी गाइडेंस और मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सेशंस आपके लिए लेके आते हैं. बट इस यूट्यूब के थ्रू मैं बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली कुछ सवाल, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो अलग अलग बैंकों के क्रेडिट ऑफिसर के इंटरव्यूज में पूछे गए थे, थोड़ा उसके ऊपर हम लोग बातचीत कर लेंगे. सो आई विल गो टू द फ्यू क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने या जो ऑफिसर्स ऑलरेडी बन गए उनके द्वारा शेयर किए गए. उसमें से एक क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हो. हाउ डू यू कैलकुलेट इनकम इफ अ बिजनेस कस्टमर डज नॉट फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न? सो दे आर यूजुअली आस्किंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू. अगर सपोज किसी कस्टमर ने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया तो उसका आप इनकम कैलकुलेशंस कैसे करोगे? तो उसके लिए क्या क्या चीजें जिसकी तरफ आपका ध्यान होगा या क्या क्या चीजें जिसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, फॉर दैट रिव्यू बैंक स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ये आप चेक करोगे. इंडस्ट्री बेंचमार्क क्या है, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री किस सेक्टर में काम कर रही है, उस सेक्टर में बाकी जो इंडस्ट्रीज है उनके इनकम क्या चल रहे हैं, उनके बैलेंस शीट्स क्या चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन क्या चल रहा है, उससे आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा. अगर उस कंपनी या उस ओनर ने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया होगा तो. देन एसेट ऑफ द कस्टमर्स, उसके इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी ओनरशिप. फिर थोड़ा सा एनालिसिस कर लोगे बिजनेस के एक्सपांसेस को लेके, प्रॉफिट मार्जिन को लेके. और उसके हिसाब से अगर सपोज आपको लगता है कि अभी भी कुछ चीजें क्लियर नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन आप मांग सकते हो. कई बार ऐसा होता है कि सपोज हम नॉर्मली जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न्स होते हैं, वो हम पिछले 3 साल के मांगते हैं और उसके भरोसे थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं. अगर वो नहीं है या वो अवेलेबल नहीं है प्रॉपर तरीके से तो बाकी भी और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके भरोसे चेक किया जाएगा. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई अ बैड लोन प्रपोजल वर्सेस अ गुड लोन प्रपोजल? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप क्रेडिट ऑफिसर हो. क्रेडिट ऑफिसर की जिम्मेदारी वही होती है कि कौन सा लोन बेटर रहेगा, कौन सा लोन ये शायद फ्यूचर में दिक्कत दे सकता है. तो बैड लोन और गुड लोन जो है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फाइंड आउट करना जरूरी होता है या उसको पता करना बहुत जरूरी होता है. सो बैड लोन प्रपोजल में लैक अ क्लियर प्रपोजल और अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स. Good loan proposal should have a detailed business plan, financial projection. Bad loan proposal may have history of mispayments or defaults. Good loan proposal should have a strong credit history and collateral. Bad loan proposal have insufficient cash flow, repay the loan. Good loan proposal should have the clear repayment plan, sufficient cash flow and cover the payments. Bad loan proposal may have might high debt to income ratio, and good loan proposal should have reasonable debt to income ratio and solid financial standing. अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स मेंशन किए. अभी ऑब्वियसली सारे पॉइंटर्स आपको नहीं बताने. जब हम इंटरव्यू में बैठते 2 या 3 पॉइंटर से भी काम हो जाता है. कि 2 और 3 पॉइंटर्स इज मोर देन इनफ, क्योंकि सामने वाले को सिर्फ इतना देखना पड़ता है कि आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया है या नहीं है. तो इंटरव्यूज में आपको इतना डिटेल आंसर करने की जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल कुछ मेन मेन पॉइंटर्स जो है वो आपको बताने पड़ेंगे. इंटरव्यूअर आर गोइंग टू आस्क यू अदर थिंग्स, अदर क्वेश्चंस की एग्जैक्टली और क्या होगा और बताइए और क्या क्या लगता है. तो उस हिसाब से फिर आप अपने आंसर्स को मॉडिफाई कर सकते हो. एक और सवाल देख लेते हैं. व्हाट इज द सिबिल एंड फुल फॉर्म ऑफ सिबिल? इज अ वेरी वेरी बेसिक, वेरी इजी कंसेप्ट. और मैं कहूंगा कि ये कंसेप्ट या ये जो क्वेश्चन है सबसे कॉमन क्वेश्चन है क्रेडिट ऑफिसर के इंटरव्यूज के लिए. तो सिबिल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, हम सब लोग जानते हैं. तो हमारे देश में सिबिल स्कोर आता है. सिबिल स्कोर के अंदर पता चलता है कि सामने वाले ने अभी तक लोन लिया तो उसने लोन सही से पे किया कि नहीं पे किया, उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, बैड लोन के लिए कितना वो ससेप्टेबल है या फिर कितने अच्छे से गुड लोन. तो 3 डिजिट्स का नंबर हमारे पास होता है. क्रेडिट वर्दीनेस हमें पता चलता है. इसके बारे में ये पॉइंटर है. बजट को लेके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इस बार के बजट में ग्रामीण एरिया के लिए अलग से क्रेडिट स्कोर प्रेजेंट करने की बात गवर्नमेंट ने की हुई है. और गवर्नमेंट का यह कहना है कि ग्रामीण एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए अलग से क्रेडिट स्कोर बनाया जाएगा. उसका डिटेलिंग अभी तक प्रॉपरली आया नहीं है, पर बजट में उसका अनाउंसमेंट किया गया. क्योंकि अभी तक चाहे कोई भी लोन हो, हम सिबिल को ही एज अ बेंचमार्क या एज अ काइंड ऑफ
आइडियल के हिसाब से फॉलो कर रहे थे, पर अभी एक अलग स्कोर भी हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ये बहुत बेसिक और बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा यहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ हु इज एलिजिबल फॉर हाउसिंग मॉर्गेज एंड अदर लोन्स? नाउ सपोज किसी को हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन या कोई भी अदर लोन चाहिए, तो हु इज एलिजिबल? एलिजिबिलिटी आप कैसे पता करोगे, या कौन कौन से मेन फैक्टर्स है जिसकी तरफ आप ध्यान दोगे कि हाँ अगर ये फैक्टर्स है तो दिस पर्सन इज मोर एलिजिबल, अगर नहीं है तो थोड़ी रिस्क या थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकता है। अब ना एक और क्वेश्चन आता है यूजुअली, क्वेश्चन वैसे मैं बाद में हमारे सेशंस में डिस्कस यूजुअली करता हूं कि हाउसिंग लोन और मॉर्गेज लोन में क्या फर्क होता है, क्योंकि मॉर्गेज, हाइपोथेकेशन, लीन, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज है। कई बार क्या होता है, कॉमन इंसान हाउसिंग और मॉर्गेज को सेम तरीके से, हाउसिंग लोन को ही मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन को ही हाउसिंग लोन ऐसा कहता है। तो हाउसिंग लोन यूजुअली क्या होता है कि सपोज आपको घर बनाना है, घर, नया घर खरीदना है, स्क्रैच से घर क्रिएट करना है, या फिर घर की मरम्मत करनी है, उसके लिए हाउसिंग लोन कंसेप्ट आएगा। मॉर्गेज का मतलब कई बार क्या होता है, जब हम सिर्फ मॉर्गेज यूज करते हैं, मॉर्गेज टाइप ऑफ सिक्योरिटी, हाउसिंग लोन भी आपका मॉर्गेज का ही टाइप बनेगा, बट कभी लोग ना लेमैन लैंग्वेज में सिर्फ मॉर्गेज लोन ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो मींस बना हुआ घर है, उस घर को गिरवी रख के अगर आप लोन ले रहे हो तो उसे हम लेमैन भाषा में मॉर्गेज लोन भी कह सकते हैं। तो हाउसिंग लोन और मॉर्गेज लोन में अगर डिफरेंस मुझे क्रिएट करना है तो ऐसा डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। बट अगर थेरोटिकली या अगर थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो मॉर्गेज इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी के, और हाउसिंग लोन कैन बी कॉल्ड एज अ मॉर्गेज टाइप ऑफ लोन, अगर टाइप ऑफ सिक्योरिटी में अगर मुझे क्लासिफाई करना होगा तो। बट जब लोग उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, अलग अलग तरीके से उसका स्टेटमेंट में यूज करते हैं, तो उसका डिफरेंस इस तरीके से क्रिएट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नाउ हु इज एलिजिबल? द स्टेबल इनकम एज अ की फैक्टर फॉर एलिजिबिलिटी। सबसे मेन फैक्टर ऑफ एलिजिबिलिटी इज स्टेबल इनकम। सबसे पहले पूछते हैं कि भाई आप सैलराइड हो या बिजनेस है। अगर सैलराइड है तो चुपचाप पूछेंगे भाई आपका 3 महीने का सैलरी स्लिप दिखा दीजिए, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स दिखा दीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं है तो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर, आपका सैलरी का जो प्रॉपर प्रोफार्मा जो कंपनी ने दिया होगा, आपके इंस्टीट्यूशन ने दिया होगा, या आपका 3 महीने का सैलरी स्लिप, कुछ लोग 1 साल का सैलरी स्लिप मांग लेंगे, डिपेंड करेगा, ओके, वो फर्क नहीं पड़ता है। बट स्टेबल इनकम पता करना बहुत जरूरी है। आपका अकाउंट स्टेटमेंट भी मांगेंगे, क्योंकि सैलरी स्लिप चलो ठीक है कुछ लोग झूठी बना के देते हैं, तो बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट तो होना चाहिए ना कि आपकी सैलरी आ रही कि नहीं आ रही है। तो स्टेबल इनकम चेक करेंगे। गुड क्रेडिट स्कोर इंडिकेट्स क्रेडिट वर्दीनेस, ये भी एक मेजर फैक्टर होगा। सफिशिएंट कोलैटरल देखा जाएगा। बाकी इनकम की अगर बात करें, मॉर्गेज एंड अदर की, अदर फैक्टर सच एज एज, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, डेट टू इनकम रेशो, और भी कुछ लोन तो नहीं चल रहा है। पता चला कि आपके पास सैलरी तो आ रही है पर आपके और ढेरों लोन चल रहे हैं। अगर ढेरों लोन चल रहे तो ये कहां से पे करोगे, वो भी तो एक चेक करना बहुत जरूरी होगा। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स है जो यूजुअली चेक करते हैं। चलो हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। What areas of the current banking system need improvement specifically regarding asset quality and open market operation? Now ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहां पे पूछा गया what areas of current banking system need improvement specifically regarding the asset quality and open market acquisitions. So ये बड़ा बड़ा डिबेटेबल टॉपिक होता है कि बैंकिंग सिस्टम में कुछ लैक्यूनाज है जिसकी वजह से कई बार बहुत सारी ऐसी बैंक्स या इंस्टीट्यूशन ऐसी होती है जो काफी सफर भी करती है। ऐसा बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, कई कई बार लोग कहते हैं कि रिफॉर्म्स की जरूरत है, नहीं तो फिर ये हमारा लोन बिजनेस बड़ा डाउन जाएगा, ये कभी प्रॉफिटेबल ही नहीं बनेगा। ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स स्पेशली एनबीएफसी की तरफ से, प्राइवेट बैंकिंग की तरफ से ऐसे कंप्लेंट्स कई बार देखने को मिलते हैं। तो उसी के बारे में, enhancing risk management practice to minimize the non-performing asset, improve due diligence process for acquiring assets from the open market, strengthening credit underwriting standard to ensure quality loan portfolio, robust monitoring and early warning system, enhancing transparency and disclosure practice। अगर आप ये पॉइंटर्स देखोगे तो आपको ये सारे पॉइंटर्स बेजल नॉर्म्स वाले देखने को मिलेंगे। बेजल नॉर्म्स अगर बहुत जुडिशियसली और अच्छे से फॉलो किया तो सिस्टम अच्छे से वर्क करती है। आरबीआई इज डूइंग दैट, आरबीआई इज डेफिनेटली डूइंग दैट। पर ना क्योंकि नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने से कभी कभी कुछ इंस्टीट्यूशंस को तकलीफ भी होती है, जिनको ये चीजें पसंद नहीं तो वो थोड़ा निगेटिव एंगल में सोचते, पर वो हमारा काम नहीं है। बट बेसिकली दे आर आस्किंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस सो दैट यू शुड नो द एग्जैक्टली। क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे ख्याल से पीएनबी का क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम था, एंड दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू वन ऑफ द स्टूडेंट। क्वेश्चन ये था कि बस ये सेम क्वेश्चन है
एंड द स्टूडेंट के भी आंसर्स लगभग यही थे, 2-3 पॉइंट उसने बताए थे। एंड दे आस्क कि ये सारा फैक्टर ऑलरेडी चलता है, अंडर विच नॉर्म्स वी आर फॉलोइंग दिस फैक्टर, सो बेसल नॉर्म वाज द आंसर ऑफ दैट, सो इन दैट वे दे आर आस्किंग द क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा हमें डिटेल फैक्टर ध्यान में रखना जरूरी होता है दोस्तों। ऐसे ही काइंड ऑफ नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस हैं जो हम अपने सेशंस में आपके साथ डिस्कस करते हैं, अपने सेशंस में इसके ऊपर और डिटेल में बात करते हैं। और वो सेशन हमारा क्रेडिट ऑफिसर इंटरव्यू गाइडेंस एंड मॉक प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, इस प्रोग्राम में है। ये प्रोग्राम ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो गया 3 मंथ्स का, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 799 के अंदर, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। और क्रेडिट ऑफिसर के इस बैच में मैं, हर्षिता मैम, मनीष सर, माधव सर, ये आपको गाइड करेंगे, आपके इंटरव्यूज और प्लस आपके लिए कोर्सेज भी कंडक्ट किए जाएंगे। अब इस पूरे फुल कोर्स की अगर मैं बात करूं तो इस फुल कोर्स में आपको लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, साथ में आपके साथ हम अलग अलग पर्सनालिटी के एंगल में भी डिस्कशंस करेंगे, आपके कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से बातें करनी है, किस तरीके से आंसर्स करने हैं, एचआर राउंड के क्वेश्चंस क्या होंगे, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जा रही है। और साथ में जो पॉइंटर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो भी सारे आपके लिए रहेंगे। अगर ये नॉर्मली 799 वैसे अगर देखा जाए तो ये 799 का कोर्स है। इस कोर्स में आप कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हो। कूपन कोड मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। सो PUSHPAK, इस कूपन कोड के थ्रू आपको ये पूरा कोर्स केवल 699 के अंदर मिलेगा। तो आप फैकल्टी कूपन कोड PUSHPA की यूज कीजिए, तो और 100 रुपए का डिस्काउंट है, 699 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। और इसमें 2 मॉक इंटरव्यूज स्पेशलाइज पैनल्स के थ्रू किए जाएंगे, और मॉक इंटरव्यूज के बाद 1-on-1 आपको कुछ सजेशंस भी देंगे जो आपके इंटरव्यूज के लिए काफी लाभदायक होंगे। तो डोंट फॉरगेट टू एनरोल इनटू दिस कोर्स। बाकी भी और क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं इस कोर्स के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कोर्स में। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।